किसी शायर ने कहा है, मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। जमीन घोटाले के आरोप में हेमंत सोरेन के इस्तीफे से पहले और बाद महागठबंधन की सरकार आगे किसके कमान में चलेगी, काफी रस्साकसी, मत्थापच्ची और गुनागनित भाग किया गया। जब हेमंत सोरेन जेल गए तो चंपई की सरकार बनी। लगा कि इस साल तक चलने वाली महागठबंधन सरकार को अब कोई खतरा नहीं है। जो खतरा कभी सरकार गठन से पहले ऑपरेशन लोटस का मंडरा रहा था, उसकी तो कहीं परछाई भी नहीं दिखाई पड़ी और सारे डर फितूर साबित हुए। दरअसल जिस चंपई सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस जेएमएम के विधायक निजामों के शहर हैदराबाद में महफूज रहे, वही आज भाजपा से खतरा कम, अपनों के गैर बन जाने का डर ज्यादा सता रहा है। झारखंड कांग्रेस की किचकिच फ्लोर टेस्ट पास होने के बाद अब तो सरेआम हो गई। शपथ ग्रहण से 1 घंटे पहले इनका चेहरा साफ साफ दिख गया। कांग्रेस के विधायक आपस में ही मंत्री पद के लिए लड़ने लगे। कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री बने, जिनमें आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख और रामेश्वर उरांव। ये सभी वही विधायक थे जो हेमंत सोरेन की सरकार में भी मंत्री थे। बाकी कांग्रेस विधायकों की इनसे नाराजगी यही है कि नए चेहरों को क्यों मौका नहीं दिया जा रहा है, क्यों पार्टी के अंदर रहने के दौरान भी नाइंसाफी की जा रही है। इसी इंसाफ मांगने के लिए झारखंड कांग्रेस के 10 विधायक दिल्ली के लिए उड़ान भरे, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और अपनी समस्या और बात की। बता दें कि राज्य में जारी सियासी संकट के बीच दिल्ली पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम चंपई सोरेन और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई। वहीं झारखंड कांग्रेस के नाराज विधायकों की जानकारी भी समझौता दे दी गई है। कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर जल्द ही चर्चा होगी। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के साथ झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, झामुमो प्रवक्ता विनोद पांडे, झामुमो विधायक सुदीप कुमार सोनू मौजूद रहे। झारखंड के इस सियासी संकट से उठे तूफान से चंपई सोरेन भी घबराए हुए हैं। बसंत सोरेन ने भी दिल्ली जाने से पहले नाराज कांग्रेसी विधायकों को काफी मनाया, लेकिन उनकी बात भी बागी विधायक अनसुनी कर दी। सवाल यहां यह उठ रहा है कि क्या चंपई सोरेन की अगुवाई में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या महागठबंधन को हेमंत सोरेन की तरह नहीं चला पा रहे हैं? क्योंकि हेमंत के वक्त अगर अंदर अंदर बगावत थी तो बाहर नहीं आती थी। यहाँ चर्चा के बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि महागठबंधन में एक साथ 4 सालों तक सभी साथ रहे, लेकिन अचानक कांग्रेस के अंदर इस तरह का विद्रोह हो जाने की आशंका किसी को भी नहीं थी। अभी जमीन घोटाले की तहमत झेल रहे हेमंत सोरेन जेल में बंद है, अपनी बेगुनाही के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन बेशक आज उनकी मौजूदगी नहीं है, इसके बावजूद उनकी याद आ रही है, क्योंकि उनके रहते तो इस तरह की भगदड़ कभी मची ही नहीं और ना ही किसी तरह की बगावत और विवाद कभी सतह पर आया। याद कीजिए, जब हेमंत सोरेन ने ईडी की पूछताछ से पहले विधायक दल की बैठक बुलाई थी, तब सभी ने हेमंत सोरेन के साथ एकजुटता का प्रदर्शन किया था। हेमंत के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए जोश भरा था, मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए वादे किए थे। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद तो सारी तस्वीर ही बदल गई। चंपई मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन जो बात हेमंत सोरेन में थी और नेतृत्व की क्षमता उन्होंने 4 साल में दिखाई थी, उसके मुकाबले हेमंत के से उम्र और सियासत के तजुर्बे में आगे चंपई पिछड़ गए। क्योंकि ये संकट सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, बल्कि मौजूदा चंपई सरकार का भी है। अगर बात नहीं बनी तो इस किचकिच में सरकार गिर जाएगी। आगामी बजट सत्र भी एक इम्तिहान होने वाला है, क्योंकि इस दिन ही साफ होगा कि चंपई सरकार रहेगी या फिर अपनों के लिए शिकवे के चलते गिर जाएगी। कह सकते हैं कि चंपई सोरेन फिर से एक बार संकट में फंसती दिख रही है। झारखंड की सियासत के इतिहास के पन्ने पलटे तो कई किस्से, यादें और कहानियां जुड़ी हुई है, जो यह बात बताती है कि यहाँ सियासत किसी की भी हो, कभी सरपट नहीं दौड़ी है। लड़खड़ाहट इसका मिजाज रहा है और इसकी तासीर कभी ठंडा नहीं हुई है। आज झारखंड 2.5 दशक पूरा होने की दहलीज पर खड़ा है, लेकिन इसकी विडंबना और बदकिस्मती देखिए, सियासी करवट पलटी और अगर मगर की डगर कभी पीछा ही नहीं छोड़ती है, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता का आलम हमेशा चस्पा ही रहा है। अब एक नया संकट कोई और ने नहीं खड़ा किया है,
बल्कि चंपई सरकार में शामिल सहयोगी की ख्वाहिश ही इसमें रोड़ा अटका रहे हैं। देखना है कि आखिर जो सियासी तूफान उठा है वह थमता है कि नहीं। विधायक जब रांची से दिल्ली जा रहे थे तो सबने कहा कि अगर बात नहीं मानी गई तो बजट सत्र में हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसे में बजट सत्र में बजट पास होना तो सरकार के पास संख्या बल नहीं होगा। तो देखना यह भी दिलचस्प होगा कि बजट सत्र में विधायक आते हैं क्या नहीं। तो फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दें। दीजिए पंकज को इजाजत। जोहार।